वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी किसके बारे में, ग्रेडियंट के बारे में। और ग्रेडियंट पर हमने क्या कर लिए थे, एक दो क्वेश्चन भी किए थे। एक तो वो किया था फाइव वाला, और एक क्वेश्चन किया था हमने शायद वो डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस क्वेश्चन को करने के बाद ग्रेडियंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कि अदिश राशि की जो प्रवणता थी, लेकिन कौन से निर्देश तंत्र में निकाल रहे थे, यहाँ पर लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। कौन से में? लाम्बिक में। तो अब इसके बाद हेडिंग डालना नेक्स्ट, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हिंदी में भी लिख सकते हो अपसारिता। लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, इसको हेडिंग को डालें और इसके बाद देखते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। हेडिंग डालना पहले। तो देखिए, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालने के लिए इसको हम किस तरह से लिखते थे, डाइवर्जेंस ऑफ ए। इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने ईएम में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए, अगर सदिश राशि है तो ए का क्षेत्रफल समाकलन, जो कि क्या होता है, ये किसको डिनोट कर रहा है, क्लोज को। तो ये किसको व्यक्त करता है, डिनोट करता है फ्लक्स को। और एक अल्पांश आयतन ले रहे हैं डीवी, जहां उस अल्पांश आयतन है वो टेंड कर रहा है किधर की ओर, जीरो की ओर। ये वाली डेफिनेशन आपने ईएम में पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो किसी भी बंद पृष्ठ, क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के आयतन का अनुपात ही क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए। उस राशि का क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें किस में निकालना है, वहां पर निकाला था कार्तीय में, कार्तीय निर्देश तंत्र में निकाला था फर्स्ट ईयर में। यहाँ पर हम किस में निकाल रहे हैं, वो लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र यानी U1 U2 U3 के फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक क्या है, आयतन होना चाहिए, आयतन अल्पांश होना चाहिए। इसी तरह से आगे आप कर्ल का फॉर्मूला पढ़ोगे, CURL कर्ल ऑफ ए। तो उसमें क्या ए की विमा कम हो जाती है, जहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्षेत्रफल समाकलन है, इसका एरिया इंटीग्रेशन है। तो ds की जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा, dl, एक विमा कम हो जाएगी, लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा, रेखा समाकलन, और आयतन समाकलन के स्थान पर क्षेत्रफल समाकलन ds हो जाएगा। और लिमिट यहाँ पर नीचे जो है उसका क्या आ जाएगा, लिमिट ds टेंड्स टू 0। लेकिन ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसी भी सदिश राशि का अगर आप कर्ल निकालते हो तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसलिए ये केवल जो फॉर्मूला है वो किसको डिनोट कर रहा है, कर्ल ऑफ ए का मोड, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड को, परिमाण को डिनोट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। डायरेक्शन को हम नॉर्मली निकालेंगे किस तरह से, वहीं देखेंगे उसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयतन अल्पांश है, तो आयतन अल्पांश के लिए एक आयतन अल्पांश के रूप में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक बॉक्स ले लिया। इस तरह से क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया। इस तरह से बॉक्स ले लिया। इस दिशा को वहां पर x y z बोलते थे, लेकिन लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इसको कौन सी दिशा बोलेंगे, इसको U1 दिशा बोल दिया, इसको U2 दिशा बोल दिया, और इसमें इसको U3 दिशा बोल दिया। और ये इसका क्या रहा, केंद्र बिंदु। कौन सा निर्देश तंत्र है ये, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। तो इसके अंतर्गत हमने एक बॉक्स लिया है। इस बॉक्स का जो सेंटर है यहाँ पर होगा, इस सेंटर को नाम दे देते हैं वो, ठीक है, इसको और कुछ बोल देंगे। इस सेंटर पर
इसको हमने क्या किया है, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों में निकाला जा रहा है, तो सदिश क्षेत्र में हमने इस बॉक्स को लाकर रख दिया, और बॉक्स कैसा है, वो अल्पांश है, dv टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत छोटा है। तो यहाँ पर इस सदिश राशि a का इस दिशा में जो घटक होगा वो मान लिया हमने कितना है, a1। इस पॉइंट पर इसका जो सेंटर है, इस बॉक्स है घनाकार का, इसके सेंटर पर u1 दिशा में घटक a1, इधर कौन सा घटक हो जाएगा, a2, और इधर घटक हो जाएगा u3 दिशा में a3। अब बॉक्स की वहां पर लंबाई हम क्या लेते थे, dx dy dz। घनाभकार अगर ले रहे हैं इसको तो कौन सा हो जाएगा, dx, सॉरी u1 दिशा में dx बाई u2 दिशा में dy और dz, इस तरह से लेते थे, लेकिन काट दिए मैं। अब यहाँ पर क्या लंबाई लेनी है इसकी, तो इसकी लंबाई हमें लेनी होगी, यहाँ पर dl1 से रिप्रेजेंट कर दिया, u2 दिशा में हमने ले ली dl2, और u3 दिशा में इसकी जो लंबाई है बॉक्स की घनाभकार की, वो ले ली हमने dl3, dl1 dl2 और dl3, u3 के संगत dl3। अब वो कितने के बराबर होती है, देखिए यहाँ पर जब dx dy dz किस आधार पर लिया जा रहा था, इस चीज को देखें कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम विस्थापन सदिश को इस तरह से लिखते हैं, dx i के प्लस dy j के प्लस dz की कैप, इस रूप में लिखते हैं। तो वहां पर dx dy और dz i कैप j कैप k कैप के गुणांक लिख दिया है। लेकिन लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में dr वेक्टर को हम कैसे लिख रहे थे, h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप, इस तरह से लिख रहे थे। तो यहाँ पर e कैप e2 कैप और e3 कैप के जो गुणांक हैं वही उसकी लंबाई का काम करेंगे, क्योंकि वहां पर कार्तीय में dx dy dz ले रहे थे, इनको ले रहे थे, तो इनके संगत यहाँ पर कौन है, h1 du1 h2 du2 और h3 du3। जहाँ h1 h2 h3 क्या थे, स्केल गुणांक, आधार सदिश का मैग्नीट्यूड परिमाण, ऐसे ही तो लिख रहे थे भाई, डेल r वेक्टर अपॉन डेल ui, ये तो क्या था bi आधार सदिश, और इसका यदि हमने परिमाण ले लिया, इसका परिमाण ले लिया तो वो कितने के बराबर था, hi के बराबर, h1 h2 h3 1 2 3 वैल्यू पुट कर रहे थे वहां पर। तो इस तरह से तो यहाँ पर dl1 का जो काम करेगा वो कौन कर रहा है, h1 du, इसी तरह से इसका काम कौन कर रहा है, h2 du2, और इसी तरह से यहाँ पर इसका काम dl3 का काम कौन कर रहा है, h3 du3 h3 du3, इस तरह से। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई कि dl1 h1 du1 के बराबर, ये h2 du2 और ये h3 du3। तो सर्वप्रथम इसको हेडिंग को डाल दिया, इसके बाद इसमें लिखना प्रारंभ करें। लैंग्वेज लिखें पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों का ज्ञात किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों का ज्ञात किया जाता है। लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि का डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश आयतन की कल्पना करते हैं,